कॉल करना पड़ा। तो ये आपको जो दिख रहा है ना मेरे भोला, भर पकड़ के झोला, ये जो दिख रहा है सर, यही क्या बाबू सोलर सिस्टम है। क्या है? सोलर सिस्टम है। देखो, ये बाहर में बाबू आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, ये पूरा यूनिवर्स हो गया। शांति से समझते चलना है। जो ब्लैक ब्लैक चाहिए, मैं से ऑन करो ना जी बाबू। आदित्य स्वरूप, मन से पढ़ते चलना है। ओम प्रकाश पढ़ते। ये पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना सर, तो ये क्या है सर? यूनिवर्स है। ये क्या बोला? यूनिवर्स है। इसी यूनिवर्स के अंदर बाबू सन भी है, प्लानिट है, अर्थ है, वेनस है, मरकरी, ये सब तो जानबे करते हो, है ना? तो सन को लेकर बाबू, यानी शांत का ऐसे छटपट कर राजे, है ना? सन को बाबू एज्यूम करते हुए भोला, जो हमारे पास बाबू सिस्टम है भोला, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सोलर सिस्टम कहेंगे। समझते चलना, है ना सर? सोलर मतलब क्या होता है सर? सन होता है। सोलर मीन्स क्या होता है? सन होता है ना? तो देख रहे बाबू, जितने भी सारे प्लानेट है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, आपका ये हो गया, जितने भी सारे प्लानेट है, किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है? सन के अराउंड। तो सारे प्लानेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? सोलर सिस्टम कहेंगे। तो यूनिवर्स मेरा बहुत बड़ा है, उसमें बाबू कुछ फिक्स एरिया में क्या है? मेरा सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी है ना, गैलेक्सी, मिल्क वे गैलेक्सी, उसी के अंदर मेरा सोलर सिस्टम है। ठीक। तो देखो बाबू, होता क्या है भोला मेरा, देखो जूम के, तो देखो है ना बाबू, ये क्या है? अर्थ है। तो अर्थ तो सन के लॉन्ग रोटेट करिए रहा। और क्या होता है भोला? अर्थ के चारों ओर बाबू क्या होता है बाबू? है ना, कुछ कुछ प्लानिट रिवॉल्व, ये बाबू, जैसे बाबू मून है, अर्थ के बगल में कौन है? मून है। तो मून किसका चक्कर लगाता? अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता। इसीलिए मून को क्या कहेंगे? सैटेलाइट कहेंगे। तो जो सेलेस्टियल बॉडी भोला, जो आकाशीय पिंड बाबू, है ना, प्लानेट के चारों ओर घूमेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? सैटेलाइट कहेंगे, है ना? जैसे अर्थ के चारों ओर घूमेगा, नेक्स्ट बाबू मार्स आ गया, मार्स के चारों ओर घूमेगा, जुपिटर आ जाएगा, नेपच्यून आएगा, उसके सैटर्न आ जाएगा, उसके चारों ओर घूमेगा। तो वैसे सेलेस्टियल बॉडी को हम लोग सैटेलाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? सैटेलाइट। देखो कैसे घूर रहा, मजे से जिंदगी से सबसे घूर रहा, है ना? सब अपना जिंदगी में घूरने में लगा हुआ है। इसी तरह से बाबू रोटेट होते रहता है ना? ठीक। बाकी इसमें और हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे जिंदगी भर याद रहेगा। तो ये बीच में सोलर है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं भोला मेरा? सोलर सिस्टम कहते हैं, है ना? ठीक सही था। अब इसमें बाबू मून, इस वीडियो में मून को दिखाया नहीं गया, दिखाया नहीं है ना? ये सिर्फ बाबू सोलर सिस्टम है ना? मून के बारे में नहीं दिखाया बोला, है ना? देखो ये अर्थ है, थोड़ा सा इसको अर्थ पे आ जाते हैं बाबू, देखो हो सकता है दिखाए तो अच्छी बात है। और इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं, है ना? ठीक। देखो बोला ये मेरा क्या, यही है, इसी पे हम लोगों को क्लास उलास चल रहा है। जो भी सारा कार्यक्रम हो रहा है बाबू, है ना, आप लोग लड़ाई झगड़ा पढ़ रहे हो बाबू, बिल्डिंग बन रहा है, सारे के सारे किस पे बन रहे हैं? इसी पे। आजा, आजा। सारे के सारे इसी पे बन रहा है, दिख रहा है जी? सारे के सारे बाबू इसी पे बन रहे हैं। ये जो आपको प्राणी गोल गाल दिख रहा है, यही बाबू अर्थ है। इसी पे हम लोग बाबू रह के क्लास भी कर रहे हैं, बिल्डिंग टिल्डिंग जितना लड़ाई मार पिटी सब इसी पे कर रहे हैं। तो यही मेरा क्या है सर? अर्थ है। समझ में आता है बात? हाँ सर, समझ में तो आता है ना? ब्लू जैसा दिख रहा है बाबू, क्योंकि बाबू अर्थ मेरा बाबू लगभग 70 to 75% पानी से घिरा हुआ, इसीलिए बाबू ये कैसा आपको कलर लगभग है? ब्लू जैसा कलर है, आसमान से देखोगे तो यही क्या बाबू? अर्थ है ना? ठीक है। जो बाबू सन से कई नंबर पे है? 3 नंबर पे। सन से क्या है? 3 नंबर पे है ना? सन से बाबू कैसा कैमा नंबर प्लानेट है? सब लिखाएंगे आपको, तीसरा नंबर प्लानेट है। कौन सा नंबर है? तीसरा नंबर प्लानेट अर्थ है। अब इसी अर्थ के चारों ओर जानते हो जी, इसी अर्थ के चारों ओर मून घूमता है। मून है बाबू, इसी अर्थ के चारों ओर घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। तो जो बाबू, जो सेलेस्टियल बॉडी भोला, है ना, प्लानेट के चारों ओर घूमेगा, उसको हम लोग सैटेलाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? सैटेलाइट, है ना? हाँ सर। तो सैटेलाइट दो टाइप के होता, एक वो बाबू जो नेचर बनाया,
आइए वो भोला जो आदमी बनाएंगे, हम लोग भी बाबू सैटेलाइट बनाएंगे, कैसे बताते हैं, है ना? ठीक से इतना समझते चलना है कि नहीं ऋषभ? हाँ सर, बात तो समझ में आता है। शिवराज आ गया, इधर उधर नहीं छटपट करना है। निशांत आ गया, ये निधि है जी। चलो, ऋषि नयन, नेक्स्ट बाबू तथागत। तो ये कौन है? अर्थ है तथागत। कौन है बाबू? अर्थ है ना? ठीक सर। देखो ना बाबू, सारे बाबू घूम रहे हैं, 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 है ना? ये अर्थ आपका ऐसे ही घूमते रहे, मन को लगता नहीं दिखाया गया, है ना? ठीक सर। अब आगे समझना, आओ सुनाऊं आगे की कहानी। ये मून नहीं था, इसमें मून नहीं है बोला। अल्ट्रा एचडी सोलर सिस्टम, इसमें क्या है ना? देखो भोला, अभी आपको दिखाते, ये मून है भोला, लगता है क्या? ये सन है भोला, बीच वाला बहुत सारे प्लानेट इसी तरह से क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना? देख रहे हो जी? ठीक। ये बीच में बाबू, आपको बाबू ये छोटा छोटा पत्थर दिखाई देगा, बीच में भोला छोटा छोटा पत्थर दिखाई देगा। हमको मून से काम है, कहीं मून मिल जाए तो काम बन जाए, है ना? ये आपका यूनिवर्स हो गया, ये जो हो गया अरब बाबू, ये यूनिवर्स हो गया। अब समझो, ये पत्थर को क्या कहते हैं? कौन बताएगा बाबू? जीतू, आर्यन, आरब, ओमकार। ए ओमकार, निश्चल वीडियो ऑन करो जी। निश्चल कौन है? ओमकार बाबू ऑन करो, श्रुति ऑन करो। ये जो पत्थर दिख रहा है बाबू, इसको याद रखना। यूनिवर्स में ऐसे ऐसे बहुत, आप लोग शक्ति, पहले बचपन में बाबू शक्तिमान सीरियल आता था, है ना? तो ऐसी बाबू एकदम पत्थर पत्थर। तो ये जो स्टोन पत्थर दिख रहा है ना भोला, इसको एस्ट्रॉयड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? एस्ट्रॉयड कहेंगे। तो आसमान में बाबू, यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे ऐसे पत्थर है, और ये सब पत्थर बाबू टकराते रहता है, एक दूसरे से टकराते रहता है ना? ठीक। तो बहुत सारे पत्थर हैं भोला यूनिवर्स में, वैसे वैसे, है ना? देखो ये क्या हो गया बाबू, आगे ये सब पढ़ाएंगे। धूम केतु देखते हो आकाश में बाबू, है ना भोला? है ना? कभी बाबू, है ना, पूछ लहकता हुआ बाबू, चिंगारी जैसा फील होता है, आकाश में आते रहता है ना? तो वो सब सारा हम लोग पढ़ेंगे। और ये मेरा कौन है? अर्थ है। ये मेरा कौन है बाबू? अर्थ। ये जगमग जो दिख रहा है बाबू, लाल लाल बीच में, ये बाबू कोई सिटी वगैरह होगा जहां पे बाबू लाइट जल रहा है, ऊपर सैटेलाइट से कैमरा जाके खींचोगे तो, है ना? ठीक। तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स हो गया, जिसमें अर्थ हो गया, ये आपका अर्थ वगैरह हो गया। ये आपका क्या है? सन है। ये कौन है? सन है। समझते चलना। हमको सैटेलाइट समझाना है। कौन सा समझाना है समृद्ध बाबू? सैटेलाइट समझाना। समृद्ध सन देखो इसी ने एकदम आग उगलता हुआ, है ना? एकदम आग उगलता हुआ। ठीक है ना बाबू? नेक्स्ट भोला। ठीक। बहुत सारे प्लानेट इसी तरह से रिवॉल्व करते रहते। मून कहाँ गया, है ना? आगे ये सब हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, है ना बाबू? ये श्रुति से ऑन करो, संडे कल है बोली। ये दिख दिख रहा बाबू कितना ज्यादा पत्थर है जी, दिख रहा है भोला, है ना? तो इतना जो पत्थर, इसको एस्ट्रॉयड कहेंगे। क्या कहेंगे? देखते हो कितना सारा पत्थर है। ये किस ग्रह के पास है? सबसे ज्यादा है बाबू आपका बाबू सैटर्न के पास है। तो सैटर्न जैसी बाबू प्लानेट देखोगे ना, तो इस तरह से रिंग दिखाई देगा। देखना बाबू, आप लोग के बुक में रहेगा बाबू, सैटर्न के पास बाबू इस तरह से वो रिंग दिखाई देता है ना? तो ये सैटर्न है बोला। ये जो इतना सारा पत्थर है ना बोला, ये सब पत्थर में मिल के बाबू एक सुंदर सा, देखो यहाँ पे एक रिंग दिखाई दे रहा है ना, है ना? ठीक से। तो ये सैटर्न का क्या हो गया? एस्ट्रॉयड वगैरह हो गया। अब इसी में बहुत सारे जो पत्थर है भोला, इसके चारों ओर क्या करेंगे? घूमते रहेंगे। तो उसी को क्या कहेंगे? सैटेलाइट कह देंगे। तो एक तो हो गया बाबू नेचुरल, आपका नेचुरल हो गया जो भगवान बना के भेजे। एक होता आर्टिफिशियल। तो ये जो आपको दिख रहा है ना भोला, ये आपका सैटेलाइट है। यही जो दिख रहा है ना, ठीक है ना भोला? ये वाला, शांति से समझना। तो ये जो दिख रहा है भोले से बाबू, वैष्णव देवी वाला, यही आपका क्या है? सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट कई टाइप का? दो टाइप का सैटेलाइट है। श्रुति पानी पीते रहो बाबू, आके कूटते हैं कल इसको। आदित्य स्वरूप मन से पढ़ा, आदित्य स्वरूप। सैटेलाइट कई टाइप का बाबू? दो टाइप का।
ये बोला आर्टिफिशियल है। ये कौन सा है? आर्टिफिशियल है। क्यों सर? क्योंकि इसको आदमी बनाया है। कौन बनाया? आदमी बनाया। तो देखते हो कभी रॉकेट से देखो, वो रॉकेट से सेट ऊपर जाता है, फिर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या होता है? डिवाइड होता है। तो यही आपका सैटेलाइट है जो प्लानेट के चारों ओर क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा, है ना? हाँ सर। ये बाबू आपका बाबू सैटर्न का सरफेस वगैरह है ना? तो देखो ये बोला आपका डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स है, देख रहे हो बोला, है ना? तो एस्ट्रॉइड बेल्ट वगैरह का। अब हम आपको बाबू सैटेलाइट और दिखाया कहीं बढ़िया से जी, आगे भोला समझना है। ये सब सारा हम लोग सीखेंगे। और हाँ देखो देखो यहाँ पे बाबू, ये जो दिख रहा है यही आपका क्या बोला? सैटेलाइट है। यही आपका क्या है? सैटेलाइट है ना? देखो बोला मार्स है। किसका सरफेस है? आपको बाबू दिखाएंगे। जो मार्स है बाबा उसको रेड ग्रह करते हैं, लाल ग्रह, रेड प्लानेट कहते हैं। क्योंकि इसका सरफेस बाबू ऊपर से देखने पे लाल जैसा दिखाई देता है, इसके इसको रेड प्लानेट कहेंगे। तो यहाँ पे बाबू आपको क्या हो रहा है बाबू? ये जो ये आपको ये दिख रहा है यही सैटेलाइट है। कौन छोड़ा? छोड़ा इसको कौन बोला? शायद लगता है बाबू नासा छोड़ा, है ना? अमेरिका का बाबू नासा। हम लोग का बाबू आगे आप लोग को आएगा भोला इसरो। इंडिया का बाबू रिसर्च सेंटर कहाँ? इसरो है, श्रीहरिकोटा में। उसी तरह से अमेरिका का भोला नासा है। मान लो अंतरिक्ष में आदमी जाएगा ना जी, नहीं सुन अंतरिक्ष में या चंद्रमा पे मून पे, तो कौन से बाबू है? ये बाबू स्पेस, ये जैसे इंडिया का है ना बाबू, ये आपका ये इसरो है, उसी तरह से बाबू अमेरिका का बाबू नासा है। स्पेस मैंने जो बाबू साइंटिस्ट वगैरह जो बाबू ये यूनिवर्स में लेके जाएगा, है ना? तो ये आपका क्या है? सैटेलाइट था, है ना? तो ये आपका किसका सरफेस है ना भोला? आपका बाबू ए अरब आर्यन वीडियो ऑन करो। ये आपका मार्स का दिखता है कैसा लाल लाल दिखाई दे रहा है? तो ये मार्स है, मंगल ग्रह, है ना भोला? ठीक। आगे आ जाओ बाबू। मंगल के बाद बाबू आपका भोला हम लोग को कौन है बोला? अर्थ वाला आएगा। ये आपका बोला आपका कौन सा? मून है। ये मून का सरफेस ऐसा है, देख रहे हो कहीं कहीं क्रेटर्स है बाबू, गड्ढा है। तो ये सारा का सारा इमेज किसके थ्रू लिया गया? सैटेलाइट के थ्रू। मून का फोटो कैसे? कैमरा लेके जाइएगा वहां पे बाबू, इसका इमेज लिया गया बाबू सैटेलाइट के थ्रू ही लिया जाता है ना? ठीक। ये पत्थर को कहेंगे एस्ट्रॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे? एस्ट्रॉइड कहेंगे। तो सारा हम लोग आगे सीखेंगे। आगे बोला हमको बाबू, ये देखो ये कौन है? ये तो सब बच्चा जानेगा, ये अर्थ है। कौन है बोला? अर्थ है। ये मेरा कौन है? अर्थ है ना? तो अर्थ के चारों ओर बोला देखो ये छोटा छोटा क्या स्टोन्स को एस्ट्रॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे? देख रहे हो यही पत्थर वगैरह आकाश में टकराएगा बाबू यूनिवर्स में, तो आपको चिंगारी ले जैसा है ना, वो पुच्छल तारा वगैरह आते हुए दिखाई देगा। ठीक। तो ये आपका क्या था बोला? सिंपल सा यूनिवर्स है। बाकी डिटेल से देखो ये मान लो टकराए बाबू, आग लग गया, है ना? अब यही आग बाबू नीचे आते एटमोस्फेरिक एटमोस्फेयर में आएगा, अर्थ के एटमोस्फेयर में, तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, गिरेगा नहीं, ऊपर ही है ना? जैसे आएगा बाबू फ्रिक्शन होगा, एयर का फ्रिक्शन होगा, जल जाता है ना? तो ये आपका क्या है? यूनिवर्स है। क्या शिवराज बोला? यही आपका यूनिवर्स है ना बोला मेरा? देख रहे हो जी कितना है ब्रह्मांड। ठीक। ठीक बोला। और है कागो बोला, फिर इसको डिटेल से आपको बताएंगे। ये पत्थर वगैरह आगे आपको देखो, यही ना अभी कुछ दिन पहले बाबू न्यूज में हल्ला था बाबू कि कोई बड़ा सा बाबू पत्थर आके टकरा रहा है, एस्ट्रॉइड आके टकरा रहा है ना? तो पृथ्वी ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन नहीं टकराया बाबू, दूरिये से खत्म हो गया, है ना? ध्वस्त होगा बाबू तो आप लोग का स्कूल हम लोग नहीं पढ़ा पाएंगे भोला। नेक्स्ट बोला देखो ये आपका सैटेलाइट, देखो यही है आपका बाबू इसरो साइंटिस्ट छोड़ा बोला, ये आपका क्या हो गया? सैटेलाइट हो गया। अभी पार्टे पार्ट क्या होगा? यहाँ से ये अलग होगा। अब अलग होगा बोला, देखो अलग हो गया। अब ये अर्थ के चारों ओर क्या करेगा? रिवॉल्व करते रहेगा। अर्थ के ये अर्थ सरफेस है। ये क्या? अर्थ का सरफेस एटमोस्फेयर वगैरह है ना बबू? इसको थोड़ा पीछे करो, लास्ट वाला से स्टार्ट था। देखो यही बोला, ये आपका क्या हो गया? रॉकेट हो गया। समझो क्या होता है?
मान लो बाबू आप जाओगे इसरो भोला, श्री हरिकोटा जाओगे, ए शैतान बाबू मिठी, ये आपका रॉकेट हो गया। अब रॉकेट क्या होगा, छूटेगा तो इसमें ऊपर वाले पोर्शन में सैटेलाइट रहता है, नीचे सब फ्यूल रहता है। देखो नीचे आग लग रहा, ऊपर गया आसमान में, रॉकेट छूटा। आपको बता रहे कैसे सैटेलाइट छूटता है। देखो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट क्या हो गया, अलग हो गया, और लास्ट में यहां से पार्ट निकलेगा, यहीं से हिस्सा निकलेगा। ये सब क्या करता है सर, ये सब रॉकेट को बाबू ढकेल ढकेल के ऊपर ले जा, ये सब में फ्यूल्स रहता। रॉकेट अपने से ऊपर थोड़ी जाएगा जी, उसके में एनर्जी रहेगा। आप स्कूल कैसे जाओगे बाबू, है ना, आपके अंदर एनर्जी रहेगा तभी ना बाबू पढ़ाई लिखाई कीजिएगा, एनर्जी नहीं रहेगा तो कैसे कीजिएगा। तो ये सब जो भी बाबू था इतना सारा बाबू, ये सब का फंक्शन क्या था बोला, इतना लंबा जो है, इस सब में फ्यूल्स वगैरह होता है, जो रॉकेट को क्या करता ऊपर ले जाने में क्या करेगा, आर्यन हेल्प करेगा समर्थ बाबू, है ना। ठीक बोला। नेक्स्ट, अब ये रॉकेट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा, धीरे धीरे देखो बाबू, अर्थ से बाहर निकल गया, अर्थ के एटमोस्फेयर से बाहर निकल गया, देखता सारा ब्लैक है जी। तो ये यूनिवर्स है, क्या है, यूनिवर्स है, चला गया, है ना, अर्थ के सरफेस से बाहर निकल गया। देखो पार्टे पार्टे क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना, इतना बड़ा, फिर बाबू खुला, ये हो गया, फिर इससे भी बाबू पार्ट खुलेगा। तो अंतिम में बाबू आपका क्या बचेगा, इतना सारा हिस्सा बचेगा। और यही हिस्सा बाबू अर्थ के चारों ओर क्या करेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। तो ये कौन बनाया, हमने बनाए, है ना, वो भगवान ने बनाया नहीं बोला, ये कौन बनाया, आदमी बनाया। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहेंगे। अब ये क्या करेगा, अर्थ के चारों ओर घूमते रहेगा, चक्कर लगाते रहेगा, लगाते रहेगा। तो इसको क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहेंगे, है ना। तो सैटेलाइट दो तरह के, एगो नेचुरल वाला शिवराज, ए निशान ऑन करो, एगो आर्टिफिशियल होता। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का काम क्या है सर, काहे हम लोग इतना खर्चा करके बाबू जी तो भेज रहे हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट से भला तो उसी से ना पता चलता है कि आपके अर्थ पे या वो मौसम कैसा होगा, अगले दिन 4 दिन का बारिश होगा कि नहीं होगा, तूफान आएगा कि नहीं आएगा। जो हम लोग बाबू पढ़ाई कर रहे हैं भोला, यहाँ से सिग्नल कहाँ जा रहा है, सैटेलाइट के थ्रू। यहाँ से कहाँ जा रहा है बाबू, सैटेलाइट में सिग्नल जा रहा है। अच्छा, ठीक। नेक्स्ट भोला, तो हम लोग का जो कम्युनिकेशन हो रहा है भोला, है ना, आप लोग इस तरह से देखोगे भोला मेरा, और है कागो जी, देखो देखो एगो और वीडियो, मून क्लोजअप व्यू। देखो समझो, जैसे बाबू आपके छत पे बाबू एंटीना रहता है, डिश एंटीना वगैरह, है ना। घर में बाबू जैसे बाबू आप ड्राइव करते हो ना जी, तो 4 चक्किया 2 चक्किया के अंदर बाबू आपका क्या रहता है, बाबू मैप होता है, तब ना ड्राइव वगैरह करते हो भोला। तो ये अर्थ सरफेस के ऊपर भोला, ये मान लो अर्थ है ना, ठीक। तो अर्थ के इतना सारा क्या बाबू, सारे ये सब जो दिख रहा है ब्लू ब्लू ना, ये इतना सारा क्या है, सैटेलाइट वगैरह। अमेरिका वाला अपना भेजेगा, है ना बाबू, यही जो दिख रहा है ना, यही क्या है, सैटेलाइट है ना, ठीक सर। तो अमेरिका वाला अपना भेजेगा, इंडिया वाला अपना भेजेगा, चाइना वाला अपना भेजेगा, हर एक कंट्री अपना अपना सैटेलाइट भेजेगा, ताकि बाबू अपने देश की जानकारी प्राप्त, अपने अपने जो भी कंट्री है उसके बारे में जान सके कि कब आंधी आएगा, तूफान आएगा, है ना बोला। बात करना है, सिग्नल जाना है, मैप के थ्रू बाबू आपको इधर उधर जाना, तो सारा का सारा बाबू सैटेलाइटे के थ्रू। आप लोग जो टीवी देखते हो बाबू, इसके थ्रू होता है बोला, डिश एंटीना देखे हो ना जी, सारा का सारा बाबू क्या होता है, सैटेलाइटे के थ्रू होता है ना। देखो सैटेलाइट इसी तरह से क्या करता है, ये आपका अर्थ है, और अर्थ के चारों ओर क्या करता है, सैटेलाइट रिवॉल्व करते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। क्यों सर, क्योंकि बाबू मान लो बाबू यहाँ से सिग्नल जाएगा, फोन किया हेलो, तो यहाँ से यहाँ पृथ्वी पे हेलो किया, तो कहाँ जाएगा, है ना बाबू, सैटेलाइट के पास जाएगा, फिर वहां से रिफ्लेक्ट करके आपके पास आएगा, यहाँ से फोन लगेगा, जाएगा आसमान में टावर के पास, टावर से फिर बाबू सैटेलाइट के पास, फिर सैटेलाइट से रिटर्न होगा, फिर आपके पापा जी पहुंचेगा, हाँ हेलो। बहुत तेजी से होता है ना। तो ये आपका सैटेलाइट वगैरह, इसका यूज बाबू हम लोग मानसून को पता करने में, वेदर वेदर के कंडीशन पता करने में भोला, आपका बाबू नेविगेशन में, है ना भोला। तो मैप वगैरह में नेविगेशन करने का मतलब क्या हो गया, मैप वगैरह में यूज करते हैं।
तो देखो यही आपका क्या है, सैटेलाइट वगैरह। तो ये कैसा है, आर्टिफिशियल है। कैसा बाबू, आर्टिफिशियल है। कौन सा है, आर्टिफिशियल वाला, है ना। ठीक। नेक्स्ट बोल। अब इसी के बारे में थोड़ा सा लिखा देते हैं, थोड़ा सा क्या कर देते हैं, लिखा देते हैं इसी के बारे में, है ना। ये अर्थ है, क्या अर्थ है ना। ठीक। अब इसी सैटेलाइट के बारे में थोड़ा सा लिख लो। तो हम लोग बाबू हर एक कंट्री अपना अपना बहुत सारा सैटेलाइट भेजा हुआ, बहुत सारा भेजा बाबू, अर्थ पे चारों ओर बाबू बहुत सारा भरा हुआ, हर एक कंट्री कोई 10 गो कोई 5 गो, जिसकी जो कैपेसिटी है भेजा हुआ, है ना। तो ये सब बाकी, और हम लोग बाद में पहले सैटेलाइट के बारे में थोड़ा सा लिखा देते हैं, है ना। ठीक सर। ये बेटी दर्शन दे दो बाबू, बाकी इसको और डिटेल से बताएंगे आपको। लिखो बोला जीतू बाबू। तो ये सोलर सिस्टम में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आप किसी भी क्लास में पढ़ो, है ना, समझ समझ के पढ़ेंगे। तो आज आपको सिर्फ खाली क्या बताया बाबू, सैटेलाइट। सैटेलाइट कई टाइप के, दो टाइप के सैटेलाइट, कई टाइप के, दो टाइप के। एगो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, एगो नेचुरल। तो जो मून है मेरा बाबू नेचुरल सैटेलाइट है, छत पे जाना, ऊपर देखना, चंदा मामा दूर के, पूरी पकावे गुड़ के, है ना। तो जो मून दिखाई देता है वो नेचुरल सैटेलाइट वगैरह है, चमकते हुए, है ना। ठीक होना, है ना। ठीक बाबू। ठीक सर। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का काम तो पता चल गया आपका बाबू, यूज करते हैं ना टीवी देखे उखे में। 20 टीवी सैटेलाइट के थ्रू चलता है भोला, है ना। कॉलिंग बाबू, फोन कॉल करते, ये क्लास जो चल रहा है आपका सैटेलाइट ही यूज होता है भोला। सैटेलाइट खत्म हो जाएगा तो सिग्नल कहाँ से पकड़ेगा, है ना। नेक्स्ट बोला। तो जो लिख लिए थे बाबू वो आगे से लिखिएगा। सैटेलाइट का हेडिंग दो बाबू जी। तो एनी ऑब्जेक्ट जो लिख लिया वो उसको एक लाइन छोड़ के लिखना। एनी ऑब्जेक्ट बाबू that revolves around the, कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू जो प्लानेट के अराउंड क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, घूरेगा। that revolves around the बाबू planet is called satellite। कौन सा लाइट, सैटेलाइट, है ना। ठीक सर। सैटेलाइट का दो गो टाइप, कौन सा टाइप, दो गो टाइप। बहुत सारा बच्चा नहीं है बोला, सब छुट्टी में गया हुआ है। ये सब का बाबू छठ में 3 दिन 4 दिन बोला मार लिया छुट्टी। सैटेलाइट दो टाइप का, कई टाइप का, दो टाइप का। एक होता बाबू नेचुरल सैटेलाइट, एक आपका होता आर्टिफिशियल सैटेलाइट। है ना। नेचुरल सैटेलाइट किसको कहेंगे बाबू, जो नेचर के द्वारा बनाया गया, जो आप हम नहीं बनाए हो, आदमी के द्वारा नहीं, जिसको भगवान बना। चंदा मामा दूर के, तो चंदा मामा को कौन बनाया बाबू, साइंटिस्ट बनाया नहीं बोला। चंदा मामा को बाबू भगवान पलाई से बनल बनल है ना, नेचर ने बनाया, इसीलिए बाबू। सैटेलाइट इसको कैसे बाबू, सैटेलाइट डिफाइन करो बोला। सैटेलाइट बाबू बीच फॉर्म नेचुरली, जो नेचर के द्वारा बनता बाबू, बीच फॉर्म नेचुरली इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। आवाज का पागल के जैसा फोन करते हैं।
अच्छा ठीक है। रिच फॉर्म बाबू नेचुरली जो बाबू। अच्छा, बताते तो सुनवे नहीं करते। नेक्स्ट बाबू, जो सैटेलाइट बाबू नेचर के द्वारा बनाया गया, तो नेचुरल सैटेलाइट का काम क्या रहता है बाबू? चंदा मामा का क्या काम है सोचो। चंदा मामा का क्या काम है? जो चंदा मामा का काम है वो नेचर सैटेलाइट का कोई ज्यादा वैसे वर्क नहीं होता है, बोला है ना? ठीक बोला। तो किसके बाबू की, है ना? अब लिस्ट ऑफ प्लानिट बाबू एक टेबल बनाते हैं। जैसे बाबू आपको क्वेश्चन आएगा, अर्थ का कई गो सैटेलाइट है, तो अर्थ का एक के सैटेलाइट है तो मून। वेनस का बाबू एको गो सैटेलाइट नहीं है। आपका बाबू मरकरी का भी एको गो सैटेलाइट नहीं है ना? मार्स का बाबू दो सैटेलाइट है आपका, फोबोस और डिवोस। तो एक जल्दी लिखो बाबू, फिर इसके बाद इसको बताएंगे। इसका टेबल बनाओ। कितना लिखे बाबू? फिर टेबल बनाते हैं कौन से प्लानिट के पास कितना बाबू सैटेलाइट है। हाँ बोला। अच्छा लिखिए इसको तो। लिखो जल्दी मिट्टी, तथागत बाबू लिखिए जी। चलो बाबू, अब आपको याद रखना बाबू, मून के पास कई गो सैटेलाइट नेचुरल? एगो रुद्र। जल्दी लिखो मिट्टी, जल्दी लिखो सरब्या। आदित्य स्वरूप। समृद्ध बोला। कार्तिकेय। गणेश बाबू गया पार्टी में। एक गणेश सेठान वीडियो ऑन करो जी। नेक्स्ट बोला, एक टेबल बनाते हैं, फिर हम लोग आर्टिफिशियल वाला पढ़ेंगे, पहले नेचुरल वाला पढ़ लेते हैं। इधर क्या देंगे बाबू? इधर क्या, इसके नीचे लिखेंगे, इसके कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। नेचुरल सैटेलाइट में बाबू है ना, नीचे टेबल बनाते बोला ऐसे बाबू। लिस्ट ऑफ बाबू टेबल ऑफ नेचुरल सैटेलाइट बोला, ऐसे लिख दे हेडिंग बाबू, टेबल ऑफ नेचुरल सैटेलाइट। कौन से प्लानिट के पास कितना है? इधर प्लानिट होगा भोला मेरा, क्या होगा बाबू मयांक? प्लानिट होगा। इधर क्या करेंगे? सैटेलाइट करेंगे, है ना? नंबर ऑफ सेट नेचुरल सैटेलाइट, कौन से प्लानिट के पास कितना नेचुरल सैटेलाइट है, एक टेबल बना। इसको याद रखना है। फिर हम लोग आर्टिफिशियल वाला पढ़ेंगे। अभी खोज जारी है। नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट। सबसे सन के सबसे नजदीक में कौन सा प्लानेट? मरकरी। सन के नजदीक में सबसे कौन सा प्लानेट? मरकरी। मरकरी के पास कई गो सैटेलाइट? एक को ना। मरकरी पे कोई नहीं सैटेलाइट, कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं, भगवान उसको नहीं भेजे। मरकरी के बाद कौन है? वेनस है। मेरा पास कई गो सैटेलाइट? एक को गुना है। समझा? अरे अरे बारियान, हाँ सर। वेनस के पास भी एक को नहीं है। अब यहां से शुरू होगा। अर्थ है। अर्थ के पास कई गो नेचुरल सैटेलाइट? एगो। अर्थ के पास एगो नेचुरल सैटेलाइट है, क्या उसका नाम है? मून है। अर्थ के पास एक के गो नेचुरल सैटेलाइट है, कौन सा है? मून है ना दित स्वरूप? हाँ। अर्थ के पास क्या है स्वरूप? नेचुरल सैटेलाइट मून है, नेचुरल वाला लिखा रहे हैं। नेक्स्ट बोला, ए निश्चल दर्शन दो बाबू। कल कुछ कुछ बच्चा का कॉपी चेक होगा जी। निश्चल का, शिवराज का, ये सब लिखता है कि नहीं लिखता है? द्विवेदी वगैरह जो जो बच्चा बाबू शैतान है उसको कॉपी चेक करेंगे।
कॉल कर दिया जाएगा बाबू, टाइम ले लिया जाएगा। नेक्स्ट बोला, अर्थ के बाद कौन सा प्लानेट आता है? मार्स आता है। क्या आता है? मार्स आता है। मार्स के पास बाबू दो गो सैटेलाइट है। मार्स के पास दो गो नेचुरल सैटेलाइट है। ये दोनों का नाम याद रखना। होता है फोबोस और डिबोस होता है। फोबोस PHOBOS और डिमोस होता है। अर्थ के पास एगो, मार्स के पास दो गो। मार्स के बाद कौन जाएगा? जुपिटर जाएगा। जुपिटर के पास बाबू नेचुरल सैटेलाइट बहुत ज्यादा 95 है ना। और भी अभी खोज चलिए रहा है। जुपिटर के पास नेचुरल सैटेलाइट का एगो 95 गो रुद्र शैतान। इसमें कुछ कुछ को याद रखना। इसमें एक आधुगो का नाम याद रखना बोला। एक होता है गैनीमीड होता है। ये क्या है? लॉन्गेस्ट है बोला सैटेलाइट इन सोलर। सबसे लंबा सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है? गैनीमीड है। लॉन्गेस्ट सैटेलाइट है। तो ये ध्यान देना। प्राप्त जानकारी के अनुसार बोला जुपिटर के पास 95 नेचुरल सैटेलाइट, जो गोलका गोलका पत्थर वगैरह नहीं देखा जी, तो वैसा वैसा 95 है। जिसमें सबसे बड़ा गैनीमीड है बोला। क्या है? गैनीमीड है। और यूरोपा वगैरह भी होता है। नहीं, इसमें और एक दो का नाम। अब 95 को कहाँ से याद रखे, नाम याद रखेगा? इतना नाम याद रखना संभव है बोला? एक आध दो का नाम याद रखो। गैनीमीड हो गया, यूरोपा हो गया, है ना बोला। बस बाबू एक दूगो के नाम याद रखो, भी छोटा छोटा बच्चा हो। गैनीमेड सबसे बड़ा है। जुपिटर के बाद आ जाओ सैटर्न। सैटर्न के पास कएगो सैटेलाइट? सैटर्न के पास बाबू नेचुरल सैटेलाइट कएगो? भगवान कएगो बना के भेजले हैं? 145 गो। सबसे ज्यादा सैटर्न के पास है। अब इसका नाम बाबू बाद में लिखा दिया जाएगा खोज के। यूरेनस है। यूरेनस के पास बाबू 27 गो है। SUN नेपच्यून है। नेपच्यून के पास लगभग 14 गो है। तो इतने इतने क्या है हमारे बाबू यूनिवर्स में डिफरेंट डिफरेंट प्लानेट के बीच का बाबू क्या है? सैटेलाइट है। सुंदर से बना लेना टेबल। ये सब नेचुरल है। इतना नंबर में क्या बाबू? नेचुरल है। आपको दो तीन को याद रखना मेन रूप से। द्विवेदी, मरकरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं। वेनस के पास कोई नहीं बाबू समृद्ध। अर्थ के बाबू एगो चंदा मामा। अर्थ का कौन है? चंदा मामा एगो होगा बाबू ओमकार, है ना बाबू ओमकार। नेक्स्ट, मार्स का दो गो याद रखना, फोबोस और डिबोस। हाँ जी। जुपिटर का बाबू सब गैनीमीड सैटेलाइट नाम है। जैसे बाबू अर्थ का कैसे सैटेलाइट ना, अर्थ के सैटेलाइट का क्या नाम है? मून। मार्स के बाबू सैटेलाइट का आर्टिफिशियल नेचुरल सैटेलाइट का क्या नाम है? दो गो है। एगो फोबोस नाम है, एगो डिमोस नाम है। कैसे आपका नाम है? रुद्र। तो उसी तरह से वो मार्स का जो सैटेलाइट है उसका नाम होता है। नहीं नाम रहेगा तो कैसे काम होगा जी? बिना नाम के काम होता है जी? एगो का बाबू है ना बोले वैष्णव द्वीप, एगो का उसको नहीं करें, एगो फोबोस एगो डिवोस। जुपिटर के पास 95 सैटेलाइट है। तो सबसे बड़का 95 में जो नाम है बाबू गैनीमीड है।
गनीमीड है क्या? गनीमीड सबसे बड़ा सैटेलाइट है जुपिटर के पास, सबसे बड़ा बाबू। हाँ, तो पूरे पूरे ब्रह्मांड में कहेगा, पूरा ब्रह्मांड में सबसे बाबू बड़ा वाला सैटेलाइट कौन है? गनीमीड है। किसका सैटेलाइट है? जुपिटर का। पूरे सोलर सिस्टम में बाबू सबसे बड़ा इसी का है। फोबोस डिवोस मून से भी बड़ा गनीमीड है, पूरा यूनिवर्स में बोला, सोलर सिस्टम में। जिस किसका? जुपिटर का। सैटर्न के पास 145, यूरेनस के पास बाबू 27, नेपच्यून के पास 14। ये सब नेचुरल सैटेलाइट है। क्या नेचुरल है? लिखो जल्दी जी। ये सब आपको याद रखना। आगे हम लोग चलेंगे एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट में। इसरो चलेंगे बोला, इसरो से आपको बाबू रॉकेट छोड़ेंगे। लिखो जल्दी से इसको। लिखो समर्थ बाबू। लिखे सनवी का शैतान। ये सब क्या बाबू? भगवान बना के भेजे नेचुरल सैटेलाइट है। जिसको नहीं दिख रहा बाबू जल्दी लिखिए। आधा बच्चा शैतान छठे में भी तक बिजी है। लो देखो। कहा घूम रहे सनवी का शैतान? खाली रुको, कल इसका कॉपी चेक करेंगे। कल 3-4 बच्चे का कॉपी चेक होगा बाबू। पर्सनली कॉल करके बाबू, आपका बाबू कल संडे है, और हमें को सनवी को बाबू, बाकी जो जो नहीं का बच्चा है, इस सबका कल सबका कॉपी फेयर चेक होगा। नहीं रहेगा तो वीडियो रिकॉर्ड करके ग्रुप में डालेंगे। हाँ, कल आप लोग का कॉपी चेक फेयर चेक करेंगे। जल्दी लिखिए। लिखो समर्थ बाबू। अच्छा, ठीक सर। तो ये क्या है सर? नेचुरल सैटेलाइट है। हम बनाए नहीं, आप बनाए नहीं, भगवान बनाए। अरे तो आप नहीं समझ में आता तो सीधे समझो ना। चंदा मामा के कर चारों ओर घूमता है, अर्थ के चारों ओर घूमता है ना? तो जो बाबू ऑब्जेक्ट भोला प्लानेट के चारों ओर घूमेगा, उसको सैटेलाइट कहेंगे। इतना याद हो गया? तो एगो तो बाबू जो भगवान बना के भेज ले, जैसे चंदा मामा को भगवान बना के, वो आदमी नहीं ना बनाया, तो वो हो गया नेचुरल। और हम लोग बाबू अभी वीडियो दिखाए ना जी, है ना बाबू, इसरो, उन्हें से नासा, उन्हें से स्पेस एक्स, ये सब बाबू अपन अपन बाबू रॉकेट छोड़ता है। तो रॉकेट का हवा में जाकर उड़ता है, उड़ने के साथ साथ उसका काम होता है। ठीक है ना? उसका क्या होता है? काम होता है। जो हम लोग बाबू कम्युनिकेशन, यहाँ से फोन लगाए बोला, फोन लगाए सटाक से नहीं आपके पापा जी के पास लग गया। कैसे? यहाँ से सिग्नल जाता है टावर में, टावर से सिग्नल जाएगा सैटेलाइट के पास, वहां से रिफ्लेक्ट करेगा, तो फिर आपके पापा जी के मोबाइल में जाएगा। और फिर वहां से बाबू बोलेंगे हेलो, तो हेलो। अगर बाबू सैटेलाइट बाबू हटा, टावर वगैरह हटा दिया जाए बोला, तो आपका कॉल नहीं लगेगा, है ना? हम लोग भविष्यवाणी करते ना जी कि कल बारिश होगा, तो कैसे कैसे भविष्यवाणी करता कि कल वर्षा होगा? कैसे भविष्यवाणी करते हो कि कल सुबह बाबू 6:30 बजे सनराइज होगा? कैसे? यही सब सैटेलाइटे के थ्रू। तो ये नेचुरल वाला ना, और अलग ही हम आर्टिफिशियल भेजते हैं। कौन भेजता है? साइंटिस्ट सब भेजता है। तो इंडिया का स्पेस रिसर्च सेंटर कहाँ है? इसरो है। कहाँ? हरिकोटा में आपका, तो वो साउथ साइड में पड़ता है ना। उसी पर अमेरिका का बाबू कौन सा बाबू? नासा है ना? ये सब क्या करता है? साइंटिस्ट सब बाबू रॉकेट भेजता है और देखता है ना भोला? ठीक। तो जहाँ सारा नेविगेशन वगैरह सब सैटेलाइटे के थ्रू होता है। इतना हो गया। चलो अच्छी बात है। आज भर आपको इतना ही रह देते बाबू, बहुत सारा बच्चा आया नहीं है ना? बहुत सारा आया नहीं बाबू, तो उस सबका बाबू छूट जाएगा। कल आप लोग